अब की बार 400 पार, क्या ये होने वाला है? ये पूरा तरह से जुमला है। जिस तरह 2014 में अब की बार 2 करोड़ नौकरी, हर आदमियों के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपया, हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में घुमाएंगे, उसी तरह का ये झांसा है। वो अब 10-20 सीट नहीं आएंगे, वो 100 के नीचे ही रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? बात एकदम सच्चाई कर रहे हैं। ईवीएम हटा के बैलेट से वोटिंग करा ले। सुप्रीम कोर्ट का जज सीजेआई चंचूड़ को हम लोग कह रहे हैं, चंचूड़ भी पूरा तरह से मिला हुआ है और ये बहुजनों को दबाने के लिए बहुजनों को नेता को अरेस्ट कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जंगल से निकल के और इनके सीने पर कील ठोकने का काम किया। गरीब का नहीं आएंगे इस बार 400 पार? नहीं आएंगे। वो कहाँ आ रहा है? उसको कहाँ से वोट आ रहा है? काम किया इतना? उस कौन सा काम किया है? एक आध बता दो आप। एक आध आप पत्रकार हो, बताओ कौन सा काम किया है? कहते हैं कि मंदिर बना दिए। मंदिर में हमारा बच्चा पढ़ेगा कि हमका इलाज मिलेगा है? हमारा मुख्य रूप है शिक्षा, रोजगार, वो हमारी समस्या है ना। हमारा इलाज, कमाई, दवाई है, ये सब हमारा है ना। अब की बार करेंगे 400 पार? देखिए 400 पार करने की बात है, इनको रोजगार और अच्छाई क्या हुआ है बीजेपी के सरकार में, मैं वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले जनता के लिए वो जुमला नहीं दिए कि हर नागरिक के खाते में पैसा आएगा। अब किसी किसान से मिल के जाइएगा ना तो सुखाड़ का पैसा हर 4 महीना पे 2000 रुपया आता है। तो 5 साल 10 साल में तो 15 लाख फूट गया। अरे क्या चाहते हैं आप? एक ही बार बड़ा हो गए थे, एक ही बार ABCD पढ़े थे कि सीधे बुक पढ़ने लगे थे आप? 2-2 हज़ार रुपया सबके खाते में जा रहा है। एक बदलाव। दूसरा बदलाव यूज वाला योजना, जो सब महिलाएं लकड़ी पे जलावन पे खाना बनाती थी, आज गैस पे खाना बना रही है। और क्या 1200 रुपया था? अरे भैया तो उस समय मजदूरी कितना था? दिहाड़ी करने में 200 रुपया मिलता था, अब 400 रुपया मिल रहा है। ये नहीं देखते हैं आप। बुराई मत देखिए, अच्छाई भी देखिए। तीसरा नंबर 370 हटा दिए। चौथा नंबर राम मंदिर बन गया। 5वां नंबर ज्ञान माफी बनने जा रहा। 6ठा नंबर सुनिए, 6ठा नंबर बहाली के बात कर रहे हैं। बहाली भी सरकार देगी और दे रही है, ऐसा नहीं है। उनके ने कितना बहाली दिया? क्या 10 साल में कितना काहे नहीं दिए बहाली? अभी अभी तो आया है बहाली। 10 साल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हर साल, जब मनमोहन सरकार 10 साल रही तो हर साल लगभग 7 से 8 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में निकलती थी। नरेंद्र मोदी के पूरे 10 साल में 4.5 लाख नौकरियां निकली हैं। और इनका जो दवाई का बात है, कमाई का बात है, उनका भी जवाब है। नरेंद्र मोदी झांसा दे के तो आ गए, न इन्होंने आज तक एक NTPC लगाया। आज जो बिजली हमको मिल रहा है सब मनमोहन सिंह का काम किया हुआ है। ये तो पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। अडानी के नाम पर एक NTPC भी लगा तो बांग्लादेश को बिजली बेच रहे हैं और सारे आदिवासियों को गांड पर डंडा मार के जंगल का जमीन छीना जा रहा है। कोयला, आज बिजली क्यों हमको महंगा मिल रहा है उसका बात सोचें। अडानी को ऑस्ट्रेलिया में खदान दे दिए और 1 टन जो कोयला इंडिया में मिलता है 2500 रुपया में, वो एक्सपोर्ट करके 35,000 रुपया में। और सारे NTPC को दबाव दिया गया कि आप 10% कोयला विदेश से लेंगे और वो भी कोयला विदेश से आ नहीं रहा है, उसका भी फॉल्स बिलिंग हो रहा है। मोदी जी कहते कि महंगाई बड़ा घोटालाबाज राफेल में 45,000 करोड़ रुपया खा गया इस आदमी ने। और उसका बचाव आलोक वर्मा CBI का डायरेक्टर था, FIR कर दिया था। उस FIR को फाड़ने के लिए रात में आर्मी लगाकर फड़वाया गया FIR। एक सवाल रहेगा, एक सवाल सुनिए, सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ था उस समय। जो अभी राज्यसभा का रंजन गोगोई जज था, उसने उस आदेश को कैंसिल करने का काम किया, समझे? तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं, बहुजनों का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है। संविधान को बदला जा रहा है। संविधान को शिक्षा के बारे में बात कीजिए। जितने भी बीजेपी शासित रूल्ड स्टेट है वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जब सरकार का ये रेलवे स्टेशन है और इसमें हमको घुसने के लिए आज़ादी था, अब ये प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो हमको इसमें घुसने देगा? बताओ। ट्रेन में उठा के बिगा जा रहा है लोगों को। जब प्राइवेट हाथों में चला गया तो टिकट लेते हैं तो उसमें लिखा हुआ था भारत सरकार।
क्यों लिखा हुआ रहता है? अडानी जी का अगर नाम हो लिखा हुआ रहता जाएगा हो कैसे हो जाएगा? आप मरने से पहले बूझ बन जा रहे हैं। जितने भी इनको इंडिया का गलत पोर्ट फहमी है, जितने भी इंडिया का पोर्ट है सब ले लिया गया। सीमेंट का फैक्ट्री है, ईडी का छापा मार के सबसे आगे उद्योगपतियों पर ईडी का छापा मराया। अच्छा, मोदी जी नहीं रहेंगे अगर आगे 24 तो कौन आएंगे 2024? राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी इस देश का सबसे सच्चा सपूत है और सबसे पढ़ा लिखा लिटरेट आदमी है। लेकिन मेरा मानना है और उसका जवाब भी दे रहे हैं। इस देश इतना मूर्खों का जमात है, इसमें अनपढ़ आदमी को विश्व गुरु और हार्वर्ड से पढ़ा हुआ को पप्पू बनाया जाता है। ये पागलों का जमात का देश है, समझे? ये जनता ही यहाँ का पागल है। और कुछ लोग अंग्रेजों के डीएनए से मैच हुए लोग हैं, वो मोदी को आरएसएस को सपोर्ट करते हैं। आरएसएस का पैथोलॉजी है, मैथोलॉजी है, सुन लीजिए। उनका बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है कि जिसका जो जाति है उस हिसाब से कर्म बांटा हुआ है, और जब हम सत्ता में आएंगे तो उसी हिसाब से लागू कराएंगे। यानी आपका कहना है कि जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आरएसएस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अंग्रेजों का डीएनए मैच नहीं करता है। हम वो सबको नहीं कर रहे हैं, कुछ उसमें परसेंटेज हैं, कुछ लोग हैं। और उसमें क्या है, उसमें जो है मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं। मनुस्मृति लागू कराने से क्या होगा कि जिसका जो काम था, पहले कोई भैंस दूहता था तो भैंस दूहो, तुम नाली साफ करता था, नाली साफ करो। अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि हो रहा है यार, गलत। अरे तुम जाओ ना यार स्टेशन पर, क्या हो रहा है? बढ़ावा मत दीजिए, अफवाह मत फैलाइए। बताओ ना कि ये क्या किया 10 साल में, बताओ तुम कि नरेंद्र मोदी क्या नहीं किया? एक काम बताओ, एक काम बताओ, उसका हम जवाब देते हैं। धारा 370 क्या है? धारा 3मू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 म
हुआ? निराश हुआ ना जी। लाल चौक पर झंडा निराश हुआ, पाकिस्तान का खत्म हो गया, कैसे बोलता है? पाकिस्तान में लाल अथी पाकिस्तान का झंडा न फहराएगा कि 370 से तोरा का फायदा हुआ? हम लोग बताओ। हम भारत के नागरिक हैं, हमारे भारतवासियों को फायदा हुआ मतलब हमको फायदा हुआ। आप स्वार्थी है इसलिए आपको फायदा नहीं हुआ। आप अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं इसलिए आपको फायदा नहीं हुआ। जाति जाति बांट रहे हैं। आज के स्थिति क्या हो गया है, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हर जात को आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान में क्या लिखा हुआ है इनको पता है? उसको हटाया भी नहीं जा सकता। सामाजिक आधार पर आरक्षण था। नरेंद्र मोदी ने देश के साथ धोखा किया है, समझे? सामाजिक आधार पर आरक्षण था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिख के गए हैं संविधान में। 10 आरक्षण बढ़ गए हैं, हर साल 10 पर क्या हो रहा है? तो 10 में पढ़ने- जो भी आरक्षण का लाभ ले रहा है वो ऑलरेडी आरक्षण से जो भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, जो ऑलरेडी आरक्षण ले चुका है उसे ही मंत्री विधायक बन रहा है। यहाँ गरीब पासवान का बेटा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है आज के डेट में? सुविधा ही इससे तो हो सकता है ना। है क्या? द्रौपदी मुर्मू तो बनी ना। अरे द्रौपदी मुर्मू वह राज पर हो चुकी है। छोटा जो गरीब जो निचला स्तर पर जो उठ रहा है आरक्षण के लाभ, जो आरक्षण के लाभ वही ले रहा है जो ऑलरेडी आरक्षण ले चुका है। गरीब का आरक्षण नहीं मिल रहा है। इसलिए हम देश को मांग करते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हर लोग का आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब स्वर्ण में भी आरक्षण है। 24 में किसकी सरकार? भाजपा सरकार 400 पर। क्या बात कर रहे हैं? यस, न तो एक मिनट मुँह छुड़ा के चल जाएंगे। हाँ, मोदी सरकार फिर मुड़ाना होगा। हाँ जी, हाँ जी, मिलेंगे हमको, मिलेंगे आपसे। हाँ एकदम मिलेंगे। भाजपा आएगी? हाँ, डाउट का आपको लग रहा है? राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अरे ये ऐसी फर्जी न्यूज है, यही फर्जी ऐसी है या न्याय यात्रा हुई। इनको राहुल गांधी कोई भारत एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है। भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बुढ़ा गए, रोजगार मिला, पूछिए ना थोड़ा सा। बियाह हो नहीं हुआ होगा, ब्याह हो गया। हम कह रहे हैं ना। बीवियों भाग जाएगी, बियाह हुआ होगा तब। यूँ बता दे रहे हैं, हम हूँ तो जान रहे हैं ना। अरे इन लोग को झांसा ऐसा दे दिया है, कहानी कौन जन्म घुट्टी पिया दिया है। 370 के बारे में इनको पता नहीं है। 370 खत्म हो गया। अरे खत्म, पहले सब बोला कि जाएंगे वहाँ पाकिस्तान माने श्रीनगर में जाके वहाँ के लड़की से शादी करेंगे, जमीन खरीदेंगे। कै गो खरीदा? अरे आप चलिए, देश भी चले। भैया इनके पास मुद्दा नहीं है, ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं डिमोरलाइज करने के लिए कि ताकि डिमोरलाइज हो जाए। बीजेपी का सरकार गिर सकता है, कभी नहीं गिरेगा। ठीक है, क्या बात करते हैं? बिल्कुल बीजेपी का ही सरकार आएगा तो आएगा 100%।
अगर नहीं आया ना तो ये एक पट्टी मुड़वाए हैं, हम दोनों पट्टी मुड़वाएंगे। और सुन लीजिए, अगर हम यहाँ नहीं आएंगे तो हमको पकड़ के ले आइएगा। हम पटना यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है और 2 साल वहीं रहेंगे और 2 साल के अंतराल में चुनाव हो जाएगा, हमको पकड़ के ले आइएगा। उधिया जाएंगे, भाजपा ही रहेगा, सारे उधिया जाएंगे, भाजपा रहेगा, बहुत दिन तक रहेगा। क्या काम किए भाजपा? भाजपा तो देश बढ़ा रहा है, 5 गो काम देश बढ़ा रहा है। 5 गो काम बताओ तो बाबा, 5 गो काम बताओ। अरे एक काम बताओ तनी, 5 गो नहीं। देश बढ़ रहा है, अरे देश बढ़ रहा है। क्या 5 गो काम बताइए? 5 गो देश बढ़ रहा है। 5 गो काम गिरवाने बोल रहे हैं। तो बोले दिए तब न बोलो। 5 गो काम बताइए। अरे बोले तब हाँ, 5 गो काम गिरवाने बोले हैं। पहला काम ये है कि भारत स्वच्छ हो गया। पहले अपने गली खोचे को साफ करिए, आप लोग अपना घर द्वार साफ करिए, भारत स्वच्छ हो गया। पहला फायदा स्वच्छ हो गया। हाँ, एकदम स्वच्छ हो गया। दूसरा फायदा ये है कि अब सारे लोग घूस लेने में डरते हैं, घूस लेने में डरते हैं, घूस लेने में डरते हैं। हाँ, घूस लेने में डरते हैं। अब ऐसा मोदी के शासन में ऐसा है कि मोदी जी 1 रुपया डाल देता है, हर जनता के पास 1 रुपया जाता है, बीच में कोई उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है। डीबीटी योजना है, समान किसान योजना है, हर आदमी किसान के 6000 रुपये साल में दिया जा रहा है। और क्या चाहिए देश में? इतना गया 2013 में गया का स्टेशन ये हालत था, अब देखिए गया का स्टेशन कितना VIP है, पटना जैसा कितना VIP हो गया। ऐसा नहीं देश होना चाहिए। कोई भी देश बाहर का आदमी और देखे कि नहीं भारत बिहार एक आदमी है। पहले क्या स्थिति था 14 के पहले? इसलिए मोदी जी देश आज विश्व का नेता है, ये न कि इंडिया के नेता है, विश्व का नेता है। तो देखिए, ये थी पटना जंक्शन पर लोगों की राय। और आपको इन लोगों का डिबेट कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।